हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो कौल मुबारक है ना, वो ये कि मैंने अपने अखराजात को इस हद तक कम कर लिया कि मैं अमीर हो गया। इसी तरह एक और जगह हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि अखराजात में मियाना रवि इख्तियार करने वाला कभी मुफलिस नहीं होगा। जिसने अपने अखराजात को बढ़ा लिए तो वो हमेशा परेशान रहेगा। जिसने अपने अखराजात को अपने मुनासिब रखा, उसमें मियाना रवि इख्तियार की, वो कभी मुफलिस नहीं होगा। और एक और जगह पे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मुफलिसी से बचो, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। तो इंसान को जब मुफलिस होने से पहले पहले अपने अखराजात को इतनी मियाना रवि में ले आया जाए, इंशाअल्लाह कि वो कभी भी मुफलिसी की तरफ नहीं जाएगा। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमसे सोशल मीडिया पे किसी ने पूछा है और कई दफ़ा ऐसे सवालात जो हैं वो रिपीट होते हैं कि ये बताइए कि कर्ज़ के बारे में हमारे मज़हब में, हमारे दीन इस्लाम में क्या फ़रमाया जाता है, कर्ज़ लेना कैसा है, कर्ज़ के बारे में क्या हुक्म है। इंसान बहुत मकरूज़ हैं, बहुत लोग परेशान हैं, महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर के अंदर अपनी तनख्वाह पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जो अपना काम करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस भी आधा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, रुपए की कदर में बहुत कमी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या करें जब इतनी शदीद महंगाई हो, घर ना चल रहा हो तो लोन लेना पड़ता है, कर्ज़ लेना पड़ता है, फिर मकरूज़ हो जाते हैं, फिर उसको अदा करना बड़ा मुश्किल है। लिमिटेड बजट के अंदर अपना गुजारा करना मुश्किल है और कोई अगर किसी को कर्ज़ दे भी दे तो फिर उसके बाद उसकी अदायगी किस तरह होगी। ये सारे बड़े परेशान लोगों ने इस तरह के सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं वो किए हैं। तो आइए उसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, सादत हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में कोई ऐसी अच्छी बात पेश करने की कोशिश करूँगा जिससे हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो। हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक जो हदीसें हमें मिलती हैं उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कर्ज़ लेने को बड़ा नापसंद फरमाया है। इवन ये कि जो कर्ज़दार है उसकी नमाज़ जनाज़ा भी आप अलैहिस्सलाम ने अदा करने से इनकार फरमा दिया था। तो कर्ज़ लेना जो है उससे बचना चाहिए, मकरूज़ होने से बचना चाहिए। इंसान इस दुनिया में इतने वबाल लेके इस दुनिया से जाता है, हम इतने गुनाहगार हैं, इतने बदकार हैं, इतने सियाहकार हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हम सुबह से लेकर शाम तक कितने झूठ बोलते हैं, कितने बड़े गुनाह करते हैं, छोटे गुनाह करते हैं, कबीरा सगीरा, नमाज़ों को छोड़ना, वज़ू को गलत करना, नमाज़ों के बाद कितने मामलात हैं जो हमारे गलत हैं, बदनिगाही के मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो इबादत का जो अंसर है ना वो नाज़रीन मोहतरम सिर्फ 20% है। 80% हमारे सिर्फ मामलात हैं कि ये शख्स अपने वालिदैन के साथ कैसा है, अहलो अयाल के साथ कैसा है, मोहल्ले वालों के साथ कैसा है, नेबर्स के साथ कैसा है, दोस्त अहबाब के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, अपनी अहलिया के साथ कैसा है। हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हैं। तो क्या हम अपनी अहलो अयाल के साथ अच्छे हैं? क्या हम एक अच्छी औलाद हैं? क्या हम अच्छे एक शौहर हैं? क्या हम अच्छे बाप हैं? तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। 20% जो है वो हमारे इबादत के अनासिर हैं जिसमें नमाज है, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, जहाद है, हुकूक़ुल इबाद जो है ना वो 80% है। तो अभी हम इन सारे मामलात को देखें या फिर हम जाकर ये अपने घर को चलाएं, ये बड़े परेशान कुन मामलात है। इस्लाम के अंदर जो है कर्ज़ को देना अच्छा समझा गया है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कर्ज़ लेने के लिए आए तो इस्लाम में है कि इसको अच्छा कर्ज़ दो, कर्ज़ हसना दो, और कर्ज जो देगा उसको, और कर्ज दे के वो उसको भूल जाए कि ठीक है यार तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, महीने में दे दो, 2 महीने में दे दो, 6 महीने में दे दो, साल में दे दो, जब ये तुम्हारे को सहूलत हो, जब तुम्हें सहूलत हो, जब तुम्हें आसानी हो तो मुझे लौटा देना। तो इसको अच्छा समझा गया है। इसके बड़े अजर व सवाब हैं कि जो शख्स कर्ज दे और उसको आसानी के साथ कहे कि मुझे वापस कर देना, इसके बड़े अजर व सवाब हैं। बजाय ये कि हमें एहतियात करनी चाहिए। ख़ासतौर पर बैंक के लोन्स के बारे में जो है वो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि बैंक से लोन लेना कैसा है। तो ये तो उलमा का डोमेन है, हमें ये ऐसे सवालात आप उलमा से करें। अपने घर के पास जो भी आपकी मसाजिद हैं उसमें जो भी दारुल इफ्ता हैं वहाँ पर जाके किसी मौलवी साहब से, किसी आलिम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से पूछें बैंक लोन्स के बारे में। लेकिन मैं हमेशा ये बात को प्रेफर करता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को, अपने बैंक लोन्स को अवॉइड करें। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो कौल मुबारक है ना वो ये कि मैंने अपने अखराजात को इस हद तक कम कर लिया कि मैं अमीर हो गया। इसी तरह एक और जगह हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना कि अखराजात में मियाना रवि इख्तियार करने वाला कभी मुफलिस नहीं होगा। जिसने अपने अखराजात को बढ़ा लिए तो वो हमेशा परेशान रहेगा। जिसने अपने अखराजात को अपने मुनासिब रखा, उसमें मियाना रवि इख्तियार की, वो कभी मुफलिस नहीं होगा।
اور ایک اور جگہ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں مفلسی سے بچو، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو انسان کو جب مفلس ہونے سے پہلے اپنے اخراجات کو اتنی میانہ روی میں لے آیا جائے انشاءاللہ کہ وہ کبھی بھی مفلسی کی طرف نہیں جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ یہ تو قرض کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، اب یہ ہے کہ اس سے کس طرح سے بچا جائے۔ تو اس کا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھوئیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، ان کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے وہ کبھی بھی مقروض نہیں ہوتا، اور کھانا کھانے کے بعد جو بھی شخص ہاتھ دھوتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، ذہنی مریض نہیں ہوتا، نفسیاتی مریض نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی مقروض نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ہمارے گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں جب بھی کھانا پکائیں، باوضو ہو کے پکائیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے پکائیں۔ آپ کو کچن میں جا کے کھانا تو پکانا ہی ہے، تو اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو فرما لیں گی اور اس کے بعد کھانا پکاتے ہوئے درود شریف پڑھتی رہیں گی تو کھانے میں برکت ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انشاءاللہ ہم مقروض ہونے سے بچ جائیں گے۔ ایک اور فیکٹر کو اس میں انوالو کرتے ہیں کہ جو بھی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرے گا وہ بھی کبھی زندگی میں انشاءاللہ مقروض نہیں ہوگا۔ جو شخص اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ جیسے فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد 2 نفل آپ اشراق کے اور 2 نفل چاشت کے پڑھے جب سورج نکل آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، آپ انشاءاللہ کبھی بھی مقروض نہیں ہوں گے۔ اور جو شخص مقروض ہے انشاءاللہ ان عملیات کے اوپر، ان وظائف کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کرم ہوگا، غیب سے روزی ملے گی اور انشاءاللہ اس کے قرض جو ہیں وہ اتر جائیں گے۔ میں وہ ہر ویلاگ میں اس بات کو شامل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں زمزم کو شامل کریں، زمزم پئیں، کھڑے ہو کر پئیں، باوضو ہو کر پئیں، قبلہ رو ہو کر پئیں، اور اس کے بعد اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ زمزم پی کے جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں، 5 گانہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، والدین کی خدمت کریں، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیں۔ اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اپنے میزبان آقا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين